जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.2 को हल करना सीखेंगे। और हाँ, ये जो 8.2 प्रश्नावली है, इसी प्रश्नावली से आपको 5 या 2 नंबर एग्जाम में हमेशा पूछता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो 5 नंबर में, नहीं तो 2 नंबर पूछेगा, लेकिन पूछेगा जरूर। तो इसको हल करने से पहले आपको त्रिकोणमितिक टेबल याद होना चाहिए, ताकि प्रश्नावली 8.2 आसानी से हल हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग त्रिकोणमितिक टेबल को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए त्रिकोणमितिक टेबल ये है। जैसे साइन साइन थीटा, यानी थीटा की जगह ए दिया है। साइन साइन 0 का मान क्या होगा? 0 होगा। साइन 30 का मान 1/2 होगा। और साइन 45 का मान 1/√2 होगा। और साइन 60 का मान √3/2 होगा। साइन 90 का मान 1 होगा। ठीक है, उसी प्रकार कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, और कॉस 45 का मान 1/2, और कॉस 60 का मान 1/2, और कॉस 90 का मान 0 होगा। ठीक है, और देखिए टेन टेन 0 का मान 0 होगा। टेन 30 का मान 1/3 होगा। और टेन 45 का मान 1 होगा। और टेन 60 का मान √3 होगा। टेन 90 का मान अपरिभाषित होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कौशिक, तो कौशिक 0 का मान अपरिभाषित, और कौशिक 30 का मान 2, और कौशिक 45 डिग्री मान √2, और कौशिक 60 का मान 2/3, और कौशिक 90 का मान 1 होगा। और सेक 30 डिग्री का मान 2/3 होगा। और सेक 45 का मान √2 होगा। और सेक 60 डिग्री का मान 2 होगा। और सेक 90 पर क्या होता है? अपरिभाषित होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं कॉट, तो कॉट 0 का मान अपरिभाषित होता है। और कॉट 30 का मान √2 होगा। कॉट 45 का मान 1 होगा। और कॉट 60 डिग्री का मान 1/3 होता है। और कॉट 90 डिग्री का मान 0 होगा। ठीक है, तो ये आपको जो सारणी दिया गया है, सारणी 8.1 एनसीईआरटी के बुक में है। आपको ये टेबल आपको याद करना है किसी भी हाल में। आप ये टेबल नहीं याद कीजिएगा ना, तो प्रश्नावली 8.2 को हल नहीं कर पाइएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इस टेबल को ट्रिक से याद करें, तो इस पर हम वीडियो बना दिए हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से वीडियो देखकर आ जाइएगा और प्रश्नावली 8.2 को हल करना सीख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 8.2 को हल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रश्नावली 8.2 का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको टेबल याद करना है किसी भी हाल में। ठीक है, तो चलिए आपको अभी टेबल नहीं याद है तो मान देकर हल करते हैं। तो साइन 60 का मान कितना होगा? √3/2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और कॉस 30 का भी मान √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2, और कॉस 60 का मान 1/2। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तब सेम याद हो जाएगा। ठीक है, तो जब √3 गुने, देखिए यहाँ पे √3 गुने √3 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? रूट के अंदर 3 गुने 3 आएगा। तो जब भी रूट के अंदर एक जोड़ा बनेगा तो क्या होता है? बाहर निकलता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो 3 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 गुने 2 4 हो जाएगा, प्लस 1 में 1 से गुना 1, और 2 दूनी के 4, 4 4 कैल्शियम 4 होगा। ठीक है, 4 4 कैल्शियम 4 होगा। 4 में भाग दीजिएगा तो 1 मात्रा में, तो 3 में 1 से गुना 3 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस देंगे। फिर 4 में 4 से 1 मात्रा में कटेगा, तो 1 में 1 से गुना के तो 1। अब 3 1 4, 4/4 कट जाएगा कितना? 1। यही आपका आंसर है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। 1 का 2। अब यहाँ पे देखिए 1 का 2 नंबर दिया गया है। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो ठीक है, तो यहाँ पे 2 गुने tan 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, प्लस कॉस 30 का मान √3/2, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन 60 का मान भी होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 गुने 1 का स्क्वायर है तो 1, प्लस अब यहाँ पे देखिए √3, तो √3 का स्क्वायर कीजिएगा ना तो 3 आएगा। तो जब भी किसी संख्या का स्क्वायर कीजिएगा रूट में रहेगा तो वही संख्या निकल कर, जैसे रूट 5 स्क्वायर कीजिएगा तो 5 आएगा। ठीक है, कभी भी कोई भी संख्या रूट के अंदर हो उसका स्क्वायर कीजिएगा तो सेम संख्या बाहर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4, माइनस यहाँ भी √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ ठीक है, तो 2 में 1 से गुना किया 2, प्लस 3/4 माइनस 3/4, तो 3/4 प्लस में और 3/4 माइनस में, तो इससे कट जाएगा, बच जाएगा क्या? 2। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे 1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है। cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ये जो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। cos 45 का मान 1/√2 होगा, बटे sec 30 का मान 2/√3,
और कोसेक 30 का मान 2 होता है। ठीक है, तो इसके बाटे में 1 होगा, तो 1/√2 बटे √3 का एलसीएम लीजिएगा तो √3 हो जाएगा, और √3 में √3 से भाग दीजिएगा तो 1 मात्रा में कटेगा, तो 2 में 1 से गुणा तो 2 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस देंगे। फिर 1 से √3 में भाग दीजिएगा तो √3 मात्रा में कटेगा, तो 2 में √3 से गुणा करेगा क्या आ जाएगा, 2√3 होगा। ठीक है, अब देखिए ये तो भाग में है, तो गुना में क्या होगा, पलट जाएगा, यानी 1/√2 गुने √3 ऊपर चल जाएगा और नीचे 2 + 2√3 आ जाएगा, क्योंकि गुना में था तो सॉरी भाग में था तो हम लोग गुना में चेंज किए तो पलट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ऊपर गुना कीजिए तो √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब √2 गुने अब यहाँ पे देखिए √2 गुने 2 कीजिएगा तो 2√2 आएगा, सॉरी 2√2 आएगा। फिर यहाँ पे 2√2 प्लस है तो प्लस देंगे, फिर √2 से 2 गुना √3 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 2 3 6 यानी 2√6 आ जाएगा, यानी 2 × √6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हर का परिमेयकरण आपको करने आता है, तो यहाँ पे √3 बटे 2√2 प्लस 2√6, तो परिमेयकरण के लिए तो चिन्ह क्या होता है, चेंज होता है, प्लस में तो माइनस में होगा तो प्लस में होगा, तो यहाँ पे प्लस में तो माइनस में होगा, 2√2 - 2√6। अब यहाँ पे देखिए 2√2 - 2√6, तो आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए कि a + b × a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। ठीक है, तो देखिए नीचे वाला उस फॉर्मेट के रूप में है a + b × a - b, तो इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो ऊपर गुना कीजिएगा √3 गुने 2√2 - 2√6, अब बटे a का स्क्वायर यानी 2√2 का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 2√6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ऊपर गुना कीजिएगा तो कितना है 2, √2 गुना √3 कीजिए तो √6 होगा माइनस, फिर देखिए यहाँ पे 2 तो उतर पे करेगा, लेकिन √3 गुने √6 कीजिएगा तो कितना √18 आ जाएगा, 6×3 = 18। ठीक है, बटे 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 होगा माइनस, क्योंकि कोई भी संख्या रूट के अंदर रहेगा उसका स्क्वायर कीजिएगा तो वही निकलता है। अब यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 6 निकलेगा, ऊपर 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेते हैं, √6 माइनस √18 बटे 2 चौके 8 हम 6 चौके 24, यही ना होगा, 2 चौके 8 6 चौके 24। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 × √6 माइनस √18 बटे 8 - 24, यानी 8 में से 24 घटेगा तो माइनस का 16 आएगा, 2 × 8 = 16, तो आपको क्या मिला, √6 माइनस √18 बटे -8। ठीक है, अब ऊपर क्या कीजिए माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस का मतलब √18 इधर आ जाएगा, माइनस √6 हो जाएगा और नीचे में माइनस हो जाएगा। अब माइनस से गुना तो -18, माइनस में माइनस प्लस कीजिए तो प्लस में √6 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए √18 माइनस √6 बटे 8। ठीक है, अब देखिए 18 को देखिए, 18 को तोड़िए, 2 × 9 = 18, फिर 3 × 3 = 9, तो यहाँ पे √18 को आप ऐसा लिख सकते 3 × 3 × 2, 3 × 3 = 9, 9 × 18 माइनस √6/8। ठीक है, तो देखिए इसमें रूट के अंदर एक जोड़ा बन गया तो 1 निकल जाएगा, 3 बाहर निकल गया, बच जाएगा क्या, √2 माइनस √6/8, यही आंसर होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन हमेशा 5 नंबर पूछता है, और हम लोग 1 का चौथा क्वेश्चन को हल करते हैं। अब देखिए 1 का चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है 37 + tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री बटे 31 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री का मान ज्ञात करें। ठीक है, लिखते हैं जो दिया उसको, 37 का मान 1/2, प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे, tan 45 का मान 1 होगा, माइनस cos 60 डिग्री का मान 2/√3 होता है। ठीक है, बटे 31 का मान 2/√3 प्लस cos 60 का मान 1/2 प्लस cot 45 का मान 1 होगा। ठीक है, तो इसके बाटा में तो 1 होगा और इसके भी बाटा में 1 होगा, कुछ करना नहीं है। अब देखिए 2 1 और √3 का एलसीएम लीजिए, क्या आएगा 2√2 आ जाएगा एलसीएम, तो 2 से इसमें भाग 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या √3, तो 1 में √3 से गुना देते √3, प्लस का चिन्ह प्लस देंगे, फिर 1 से इतना में भाग दीजिएगा 2√3 में,
तो कितना इतना ही मतलब में कटेगा। तो 1 में 2√3 से गुना तो √3 आ जाएगा, माइनस चिन्ह मैंने देंगे। और √3 से इसमें भाग दिया तो √3 से कट जाएगा, बच जाएगा क्या 2, 2 में 2 से गुना 4 आ जाएगा, ठीक है, बटे। फिर यहाँ पे देखिए इसका 2 और फिर यहाँ पे देखिए √3 2 1 कैल्शियम 2√3 आ जाएगा, ठीक है। और जब √3 से इसमें भाग दीजिएगा तो √3 से कट जाएगा, बच जाएगा 2, तो 2 में 2 से गुना करिए तो 4 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस देंगे। और फिर 2 से भाग दे 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा क्या √3, तो 1 में √3 से करें तो √3 आ जाएगा, फिर प्लस है चिन्ह का प्लस दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए जब 1 से इसमें भाग दीजिएगा तो कितना मात्रा में कटेगा, तो 2√3 मात्रा में कटेगा। तो गुना कीजिएगा 1 से तो क्या आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। तो इससे और इससे ये कट जाएगा। अब ऊपर क्या बचेगा अब इसको देखिए ऊपर क्या बचा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बटे यहाँ पे बच गया √3 सॉरी यहाँ पे बच गया 4 प्लस √3 प्लस 2√3। यहाँ पे 1√3 है, यहाँ पे 2 तो जुड़ेगा कितना 3√3 आ जाएगा, प्लस का 4 माइनस का 4 है तो -4, ठीक है, बटे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1√3 यहाँ पे 2 जुड़ेगा क्या 3√3 आ जाएगा, प्लस में 4 है तो प्लस देंगे। अब इसका क्या करेंगे हम लोग परिमेयकरण कर देंगे। तो परिमेयकरण कीजिएगा तो ये चिन्ह प्लस में होगा तो माइनस में होगा, और माइनस में होगा तो प्लस में, नीचे वाला चिन्ह चेंज होता है। तो माइनस प्लस में तो ऊपर क्या होगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है, माइनस में हो गया। तो ऊपर देखिए ए बी, तो आपको पता है कि a माइनस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a माइनस बी द होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे देखिए यहाँ प्लस में एक बार माइनस में है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर जो बन जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बटे, और नीचे क्या हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर a प्लस बी माइनस, अब यहाँ पे देखिए क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इसको a माने थे इसको b माने थे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला जो होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला a का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। तो a का स्क्वायर था 3√3 का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 2 a, तो a का मान कितना है √3 इंटू बी का मान 4 बटे। अब देखिए 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, गुना के चिन्ह गुना √3, तो कोई भी संख्या का स्क्वायर की जगह रूट में रहेगा तो सेम वही संख्या, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा माइनस 16 का स्क्वायर सॉरी 4 का स्क्वायर 16, ऊपर भी सेम होगा 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 प्लस 16 का स्क्वायर सॉरी 4 का स्क्वायर 16 माइनस गुना कीजिएगा 3 दूनी 6 और 6 चौका 24, तो 24√3 बटे 9 27 माइनस 16, तो ऊपर जोड़िएगा 27 प्लस 16 माइनस 24√3 बटे 27 में से 16 जाए क्या बचेगा आपको 11 बचेगा, ठीक है। तो 11 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 27 को 16 को जोड़ेगा तो 43 माइनस 24√3 बटे 11, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग 1 का 5वां को हल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 का 5वां नंबर क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 गुने cos 60 का मान 1/2 तो स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे प्लस 4 गुने इधर गुना में 4 sec 30 का मान 2/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, माइनस tan 45 का मान 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे बटे sin 30 का मान 1/2 तो इसका भी स्क्वायर करेंगे प्लस cos 30 का मान √3/2 इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 गुने 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 गुने 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और फिर 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब ऊपर क्या जाएगा 5/4 प्लस 4 का 16/3 माइनस 1 बटे 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर इसके बटा में 4 3 कैल्शियम लिए तो 12 आएगा, ठीक है।
4 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 12 आएगा। ठीक है, 4 से 12 में भाग दीजिए, क्या मतलब में कटेगा? 3 मतलब में, 4 3 12, तब 15 15 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह प्लस देंगे। अब 3 से 12 में भाग दीजिएगा तो कितना मतलब में कटेगा? 3 चौका 12, 4 मतलब तो 16 चौका 64। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, माइनस है माइनस, 1 में 12 से भाग दिए तो 12 मतलब में कटेगा, तो 1 में 12 से गुना कीजिएगा कितना? 12 आएगा। फिर बटा देंगे, 4 4 कर से हम 4 हो जाएगा, 4 में 4 से भाई 1 मतलब में कटेगा, तो 1 में 1 से गुना तो 1 आ जाएगा, प्लस से प्लस देंगे। फिर 4 से 4 में भाग दीजिएगा तो 1 मतलब में कटेगा, तो 3 में 1 से गुना 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर जोड़ लीजिए, 15 और 64 जोड़िए, तो देखिए 15 और 64 जोड़िएगा तो 5 4 9 और 6 1 7, माइनस का 12 तो 12 दे देंगे, बटे 12। ठीक है, और नीचे क्या है? 3 1 4 बटे 4, 4 से 4 कट जाएगा, नीचे 4 से 4 कटेगा 1 मतलब में। ठीक है, तो 72 में से 12 घटाइए तो कितना? 67 आ जाएगा। ठीक है, बटे 12, नीचे 1 तो 1, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 67 बटा 12 यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ में आया होगा। अब हम लोग 2 नंबर को हल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सही विकल्प चुनिए और विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है, तब 2 का 1 देखिए, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, मतलब कहने का मतलब किसके बराबर है? तो साइन 60 डिग्री, ऑप्शन बी cos 60 डिग्री, ऑप्शन सी tan 60 डिग्री, ऑप्शन डी साइन 30 डिग्री। अब ये जो जिसके बराबर होगा उसको हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया उसको लिखेंगे 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो 2 tan 30 का मान 1/√3 होता है, बटे 1 प्लस यहाँ भी tan 30 का मान 1/√3 कर देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, ऊपर गुना कीजिएगा 2/√3 आ जाएगा, बटे 1 प्लस, अब यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना? 1 आएगा, तो इसको क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1, अब यहाँ पे देखिए √3, तो √3 का स्क्वायर कीजिएगा, √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना? 3 आ जाएगा। कोई भी संख्या रूट के अंदर हो उसका स्क्वायर कीजिएगा तो सेम संख्या बाहर निकलता है, तो √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 आएगा। अब यहाँ पे 2/√3, अब इसके बटा में तो 1 होगा, 1 3 कैल्शियम 3 आएगा, जब 1 से 3 में भाग दीजिएगा तो 3 मात्रा में कटेगा, 1 में 3 से गुना 3 आ जाएगा, प्लस। ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 जो है, 3 से 3 में भाग दीजिएगा तो 1 मात्रा में कटेगा, तो 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 आएगा। ठीक है, तो 2/√3 बटे 3 1 4/3। अब यहाँ पे देखिए 2/√3 गुने भाग में है तो गुना पलटिएगा तो 3 ऊपर 4 नीचे। ठीक है, अब 2 से 2 कटेगा, 2 दूनी के 4, तो यहाँ पे आएगा 3/2√3। अब इसको क्या करेंगे? परिमेयकरण कर देंगे, तो √3 दिया तो यहाँ भी √3 से गुना और यहाँ भी √3 से गुना, काटेंगे तो फिर इस रूप में आ जाएगा, तो ऊपर गुना किया तो 3√3 आ जाएगा, यहाँ 2 गुना, अब √3 गुने √3 यही ना लिखिएगा। अब यहाँ पे देखिए 3√3 बटे 2 गुने, अब रूट के अंदर 3 गुने 3 हो जाएगा क्योंकि रूट है, तब देखिए रूट के अंदर जब ये जोड़ा बनेगा 2 है तो 1 निकलता है बाहर, तो यहाँ पे देखिए 3√3/2 गुने इसमें से 1 निकल जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, बच जाएगा क्या? बच जाएगा क्या? √3/2। तो हम लोग इतना को हल किए तो हमको कितना मिला? √3/2 मिला। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान कितना? √3/2 होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन बी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कॉस 60 का जो मान होगा 1/2 होगा, और tan 60 का मान भी √3 हो जाएगा, और साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा। तो देखिए साइन 60 पर √3/2 आ रहा है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन है, क्योंकि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर होगा? साइन 60 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 2 का दूसरा को हल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री किसके बराबर है? तो ऑप्शन ए दिया tan 90 डिग्री, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी sin 45, ऑप्शन डी 0। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। यहाँ पे देखिए 1 - tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, 1 का स्क्वायर बटे 1 प्लस tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ भी स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1,
पे 1 में से 1 करेगा 0, और यहाँ पे देखिए 1 1 जुड़ेगा 2, तो 0 में कोई भी संख्या से भाग तो क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 2 का ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है 0 डिग्री, 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, 60 डिग्री, a के बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं। पहले जो दिया उसको लिखेंगे साइन 2a बराबर 2 साइन a, तो हम लोग पुट करते हैं, पुट a बराबर पहले 0 लेके हल करते हैं। ठीक है, तो LHS में क्या दिया है, 2 साइन a, तो साइन 2 गुना a का मान 0 मान है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 0 है, साइन 0 का मान 0 होता है। ठीक है, अब RHS में आइए, RHS, तो RHS में क्या दिया है, 2 साइन a, तो 2 साइन a का मान 0 डिग्री, अब यहाँ पे 2 गुना साइन 0 का मान 0, क्या आएगा 0, तो LHS और RHS बराबर हो गया, किस एंगल पर, 0 डिग्री पर, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। मतलब 0 डिग्री रखिएगा तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, अब हम लोग 2 का चौथा को हल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 का चौथा दिया है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है ऑप्शन ए cos 60 डिग्री, ऑप्शन बी sin 60 डिग्री, ऑप्शन सी tan 60 डिग्री, ऑप्शन डी sin 30 डिग्री। ठीक है, तो हमको चेक करना है किसके बराबर है। ठीक है, हल जो दिया उसको लिखते हैं 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो 2 गुना tan 30 का मान 1/√3 होता है बटे 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो ऊपर गुना किया 2/√3 बटे 1 माइनस 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आएगा। ठीक है, और √3 का स्क्वायर कीजिएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या रूट के अंदर रहेगा ना उसका स्क्वायर कीजिएगा तो सेम संख्या आती है। जैसे √3 का स्क्वायर किया √3 आएगा, उसी प्रकार √5 का स्क्वायर तो 5 आ जाएगा, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। अब कुछ करना नहीं है, 2/√3 बटे, अब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका और इसका एलसीएम लीजिएगा तो 3 आएगा, और जब 1 में 3 से भाग दीजिएगा तो 3 मतलब में कटेगा, तो 1 में 3 से तो 3 आ जाएगा, गुना कीजिएगा तो फिर 3 में 3 से भाग दीजिएगा 1 मतलब में, तो 1 में 1 से गुने तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2/√3, अब यहाँ से क्या कीजिएगा, घटाइएगा तो 2/3 आ जाएगा। अब कुछ करना नहीं है इसमें, 2/√3 लिखेंगे गुने, अभी तो भाग में तो गुना पलट जाएगा यानी 3/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 3/√3, तो इसको पर में कम कीजिए, √3 से हर वाले से गुना कर दिया जाता है ऊपर नीचे, तो ऊपर गुना कीजिएगा तो 3√3, इधर आएगा 3 गुने √3, तो 3√3 बटे रूट के अंदर कितना हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो 3 गुने 3। ठीक है, 3 गुने 3 हो जाएगा। अब जब भी रूट के अंदर एक जोड़ा बनता है तो 1 निकलता है, तो 3√3 बटे 3, 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचा हमको, √3 मिला। हम लोग को इसको हल किए तो √3 मिला। अब यहाँ पे देखिए तो cos 60 का मान 1/2, और साइन 60 का मान √3/2, और tan 60 का मान √3 होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो जो है ये जो क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, तो tan 60 डिग्री के बराबर है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिए गए, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो a और b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया, जो दिया उसको लिखेंगे। क्या दिया, पहले क्या दिया आपको, tan a प्लस बी बराबर √3। ठीक है, तो इधर tan में है तो इसको लिखेंगे tan a प्लस बी बराबर, अब इधर tan है तो इसको tan में सोचना पड़ेगा, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, इधर tan था इसलिए tan में सोचना पड़ा, tan 60 का मान √3 होता है, तो यहाँ √3 की जगह हम tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री। जब tan से तुलना कीजिएगा तो tan हर जगह बच जाएगा, a प्लस बी बराबर कितना, बराबर 60 डिग्री। समीकरण इसको क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। फिर क्या दिया है, जो दिया है उसको लिखेंगे। फिर दिया है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। ठीक है, 1/√3, तो देखिए tan इधर देखिए यहाँ पे tan दिया था, tan में सोचना पड़ेगा, तो tan
30 डिग्री का जो मान होता है ना 1/√3 होता है। tan 30 का मान 1/√3। तो 1/√3 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 30 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री। तो tan से तुलना कीजिएगा तो tan हट जाएगा, बच जाएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री दिया है, और a माइनस बी बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको घटाने पर तो इधर तो a प्लस में तो माइनस में, यहाँ b क्या है माइनस में, तो यहाँ पे प्लस में, यहाँ प्लस है तो माइनस। चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, जहाँ प्लस रहेगा तहाँ माइनस। ठीक है, और जहाँ माइनस रहेगा तहाँ प्लस। तो यहाँ पे a जो है प्लस में था माइनस हो गया, b यहाँ पे माइनस में था प्लस में हो गया, और 30 यहाँ प्लस में है छुपा है तो माइनस में हो जाएगा। तो a प्लस में और a माइनस में, तो इससे ही कट जाएगा। अब यहाँ पे b प्लस में है, यहाँ भी b प्लस, तो 2b बराबर। अब देखिए 60 डिग्री प्लस में है और 30 डिग्री माइनस में है, यानी 60 डिग्री में से 30 डिग्री हटेगा, कितना बचेगा, 30 डिग्री बचेगा। तो इसलिए b बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री/2। तो काटिएगा तो 15 मात्रा में, यानी b का मान कितना मिला, 15 डिग्री मिला। ठीक है, हमको निकालना क्या है, a का मान। तो लिखेंगे समीकरण 1 में b बराबर 15 डिग्री रखने पर, समीकरण 1 में b बराबर 15 डिग्री रखने पर। तो समीकरण 1 क्या था आपको, a प्लस बी बराबर कितना डिग्री था, 60 डिग्री था। तो चलिए a प्लस बी का मान 15 डिग्री रख देंगे इक्वल टू 60 डिग्री। इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री, प्लस में दे रखा है माइनस में, तो घटाइएगा तो कितना आएगा आपको, 45 डिग्री आएगा। ठीक है, तो a और b का मान मिल गया। तो लिखेंगे अतः a बराबर 45 डिग्री तथा b बराबर 15 डिग्री, यही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है। ठीक है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, हमको कारण दे के बताना है कि सत्य है कि असत्य है। तो पहला क्वेश्चन देगा साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, मतलब साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस बी बराबर है या नहीं, यही चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए a बराबर क्या लेते हैं, 30 डिग्री लेते हैं, एक b बराबर क्या मानते हैं, 60 डिग्री मान लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइन a प्लस बी बराबर, यानी साइन a का मान कितना डिग्री, 30 डिग्री माना है। ठीक है, साइन 30 डिग्री, और b का मान कितना, 60 डिग्री। तो यहाँ पे जोड़िएगा तो कितना, साइन 90 डिग्री पूरेगा, तो साइन 90 का मान कितना होगा, 1। तो साइन a प्लस बी बराबर कितना मिला, 1 मिला। अब दूसरी का देखिए RHS में क्या दिया है, साइन a प्लस साइन बी, यानी साइन a का मान 30 डिग्री प्लस, अब यहाँ पे देखिए साइन b का मान 60 डिग्री, साइन 30 का मान 1/2 प्लस साइन 60 का मान √3/2। अब इसको एलसीएम लीजिएगा 2, और 2 में 1 से भाग देते 1, फिर 2 में 2 से भाग दीजिएगा तो 1, यानी √3। तो देखिए साइन LHS का मान 1 है, RHS का मान कितना, 1/√3 है। तो ये क्या है, आपस में बराबर नहीं है, तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो हाँ, इसको लिखेंगे सत्य है, साइन थीटा के मान में वृद्धि होगा। अब देखिए पहला देखिए साइन 0 का मान क्या होगा, 0। साइन 30 का मान क्या होगा, 1/2। ठीक है, साइन 30 का मान 1/2, और यहाँ पे देखिए साइन 45 का मान 1/2, और साइन 60 का मान कितना हुआ, √3/2, और साइन 90 का मान कितना हुआ। देखिए पहले 0 था, 0 से कुछ भरा, फिर इससे कुछ भरा, इससे भरा, फिर कितना भरा, 1 भरा। यानी कहने का मतलब जब थीटा में वृद्धि होगा तो साइन थीटा के मान भी वृद्धि होगा। ठीक है, तो ये सत्य होगा। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये चेक करना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, असत्य होगा। जब थीटा के मान में वृद्धि कीजिएगा ना, तो कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है, कम होती है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर देखिए कि कॉस 0 का मान 1 होगा, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक है, और कॉस
45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। कॉस 60 डिग्री के मान 1/2 होता है। और कॉस 90 डिग्री की जो मान हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बताइए एक से क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जब भी थीटा में वृद्धि कीजिएगा ना तो कॉस थीटा के मान में क्या होगा, कमी आएगा, तो असत्य होगा, वृद्धि नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर दिया है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, नहीं। अब मान लीजिए थीटा का मान 30 डिग्री होगा, तो यहाँ 30 डिग्री यहाँ 30 डिग्री, तो दोनों का मान बराबर नहीं होगा कि साइन 30 का मान कितना 1/2 होगा और कॉस 30 का मान 3/2 होगा। साइन सभी के मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होगा, केवल एक मान पर होता है। देखिए यहाँ पे साइन थीटा का मान कितना 45 डिग्री 1/2 और साइन 45 के मान भी 1/2। तो याद रखना है आपको कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा एक ही थीटा के मान पर बराबर होता है, 45 डिग्री पर बराबर होगा, बाकी सभी के मान पर बराबर नहीं होगा, तो ये असत्य होगा, ये जो होगा असत्य होगा। अब असत्य क्यों होगा, क्योंकि थीटा के सभी मानों पर बोल रहा है, नहीं। थीटा के एक मान पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर होता है, कौन 45 डिग्री पर बराबर होता है। अब यहाँ पे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कि ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो ये नहीं है, सत्य होगा। सत्य है क्यों, अब देखिए कॉट ए, तो ए बराबर कितना डिग्री 0 डिग्री, तो कॉट 0 का मान जो होता है अपरिभाषित होता है, ये परिभाषित नहीं होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.3 को हल करना सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।